हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी का देखेंगे। तो आप पहले सारा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सारा बताएंगे, उसके बाद फिर सबका सॉल्यूशन एक एक करके बताएंगे। तो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसी का सॉल्यूशन देखिएगा। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में जो है वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है, सिंगल करेक्ट। मतलब एबीसीडी में सिर्फ ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एबीसीडी चारों हो सकता है, एक ही होगा करेक्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, फिर फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ है यहाँ तक, उसके बाद फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन बी हो गया। इसके बाद सेक्शन सी में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपको सबका आंसर लिखना है सब्जेक्टिव टाइप में, ऑप्शन वाला नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद 5 क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन ए बी सी तीनों का आंसर है। तो सेक्शन ए का फर्स्ट का आंसर है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, फिर सेक्शन बी का फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का है, फोर्थ का डी, 5 का सी, 6 का डी। फिर सेक्शन सी सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव का आंसर है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। अब जो है एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप एक बार सारा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप डिस्कशन में देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से हम अटेम्प्ट किए हैं। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग सॉल्यूशन ए कंसिस्ट ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हाइल फेलिंग सॉल्यूशन बी कंसिस्ट ऑफ एन अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ डैश। तो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि ये दो सॉल्यूशन से बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए तो दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का होता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसके बाद सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज हीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि आपका Cu2 प्लस आयन रहता है। जब एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये जो है Cu2O का प्रेसिपिटेट बना लेता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो Cu2O का प्रेसिपिटेट बनाएगा तो ऑप्शन सी होगा। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखिएगा, कलर भी कभी पूछ सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली एंड आयोडीन। तो I2 प्लस OH माइनस, मतलब I2 प्लस OH माइनस से आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर CH3 CHOH का होना जरूरी है। ये पॉइंट हम बता चुके हैं कि CH3 CHOH या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O रहेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो देखिए एसीटोन आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब आंसर नहीं होगा। जो नहीं दे, पूछ रहा है नोट गिव, तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इथानल, तो इथानल होता है CH3 CH2OH। ये देखिए CH3 CH2OH मतलब CH3 CHOH प्रेजेंट है तो इथानल भी दे देगा, मतलब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट डाई इथाइल कीटोन, तो डाई इथाइल C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये डाई इथाइल है, मतलब कीटोन के दोनों तरफ दो इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल कीटोन हो गया। और ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड है, जबकि आयोडोफॉर्म के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O चाहिए। तो ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा तो आंसर हो जाएगा। नोट गिव, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट इसलिए दिया जाता है एग्जाम में, बहुत लोग क्या करता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते ध्यान से हट गया, पहला के टाइम तो ध्यान रहा कि नोट, दूसरा तक आते आते लगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे देगा, बस बीमार के आगे बढ़ जाता है तो गलत हो जाता है आंसर। तो नोट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि नोट लिख देगा, आप आयोडोफॉर्म सोल्व करते करते भूल जाइएगा। तो इसको ध्यान रखिए कि हाँ नोट है। एग्जाम में जब भी नोट वगैरह आए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चेक करने का जरूरत नहीं है, ऐसे कर लीजिए आप CH3 CH3OH, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अब देखिए CH3 CHOH प्रेजेंट है इसमें तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर तो सी हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन।
तो टर्मिनल अल्काइन जो होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। टर्मिनल अल्काइन क्या होता है? टर्मिनल अल्काइन का मतलब हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है उसके एंड पे यदि ट्रिपल बॉन्ड रहे, मतलब सबसे लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको टर्मिनल अल्काइन कहेंगे। और इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन टर्मिनल मतलब एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो सबसे पहले इथाइन, तो इथाइन में तो 2 कार्बन ही होता है, तो 2 कार्बन ही होता है, तो इसमें तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि दोनों हाइड्रोकार्बन जो है कॉर्नर पे ही है, तो ये इथाइन हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है, तो बी सी डी क्यों चेक करें जब ए में ही आंसर आ गया। तो ऐसे आप देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं इथीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो अल्काइन नहीं है, तो अल्काइन ही नहीं है तो ऐसे भी रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। नेक्स्ट बेंजीन, तो बेंजीन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहता है, बेंजीन भी आपका डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच रहता है सारे से। नेक्स्ट इथेन, तो इथेन आपका हो गया CH3, तो इसमें भी टर्मिनल अल्काइन नहीं है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इन तीनों में से ए ही होगा आंसर। एग्जाम हॉल में सिर्फ ए मारिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो एक आपके पास अल्काइन है और एक अल्कीन है, तो इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप एक्चुअली में क्या है कि ज्यादा अच्छा से इस क्वेश्चन को ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद कर पाइएगा। पीओसी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका आंसर जो है टोलेंस टेस्ट है, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो टोलेंस रिएजेंट क्या करेगा कि प्रोपाइन, टर्मिनल अल्काइन होता है प्रोपाइन के पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है टोलेंस टेस्ट दे देता है, लेकिन प्रोपीन ये जो है टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। टोलेंस रिएजेंट जो है प्रोपाइन के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। डाइल्यूट KMnO4 बायस रिएजेंट होता है, तो इसके साथ दोनों रिएक्शन कर लेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का रिएक्शन हो रहा है। और Br2CCl4, इसमें क्या होता है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन ऐड हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड के लोग, तो यहाँ से भी ब्रोमीन अटैच होगा, यहाँ से भी होगा, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, दोनों रिएक्शन कर रहा है इसलिए। और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डाइल्यूट H2SO4 यदि रहता तो हाइड्रोलिसिस हो जाता, मतलब डबल बॉन्ड के लोग H और OH ऐड हो जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। लेकिन कंसंट्रेटेड के केस में दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और डाइल्यूट से भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन कर लेता है। लेकिन हाँ, एक फैक्टर है जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर पाइएगा कि एक जो है अल्कोहल बनाता है और एक जो है एल्डी मतलब कीटोन बनाता है। प्रोपाइन जो है कीटोन बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, और प्रोपीन जो है अल्कोहल बना लेगा CH3CH3 मतलब CH3CHOH, अल्कोहल बनाएगा तो OH भी तो ऐड होगा। तो इस तरह से आप डाइल्यूट के केस में तो कोई चांस भी है कि हाँ एक अल्कोहल बना रहा है एक कीटोन बना रहा है, तो 2 डिफरेंट कंपाउंड के कारण आप डिस्टिंग्विश कर भी सकते हैं, कोई चांस भी है। लेकिन यहाँ दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ दोनों रिएक्शन कर लेगा तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी दोनों रिएक्शन कर लेगा तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ एक करेगा एक नहीं करेगा, तो आप इस तरह से पहचान लीजिएगा। जो रिएक्शन कर लेगा वो आपका प्रोपाइन होगा, जो नहीं करेगा वो प्रोपीन होगा। तो इसका आंसर डी है, ABC नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ P and Q कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हाइड्रोलिसिस पता होना चाहिए कि होता कैसे है। तो हाइड्रोलिसिस में एक्चुअली में H और OH ऐड होता है, तो इस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, इसको H मिलेगा और इसको OH मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा। अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़िएगा तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये होता कैसे है। अभी बस जान लीजिए कि ये यहाँ से OH लग गया और ये CH3COOH बना लेगा, सिमिलरली यहाँ से OH लग जाएगा और ये CH3COOH बना लेगा, तो आपका देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा। CH3COOH तो कॉमन है दोनों में, तो यही डिस्टिंग्विश करेगा, मतलब ये और ये। इस केस में CH2 डबल बॉन्ड और इस कार्बन से OH और CH3, तो CH2 डबल बॉन्ड C से OH और CH3, और यहाँ पे CH3 नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन से OH, तो CH3 से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट कार्बन से OH। अब एक्चुअली में ये क्या है, इनोल फॉर्म है, ये भी इनोल फॉर्म है। इसका आप कीटो फॉर्म जो बनाइएगा मतलब इसका टोटोमेरिज्म होगा, जो कि आप जीओसी में पढ़िएगा। तो ये लगभग क्वेश्चन जो है 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, पहले हाइड्रोलिसिस फिर टोटोमेरिज्म, उसके बाद आपका पीओसी का पार्ट आता है, और ये 2 पार्ट आप नहीं पढ़े हैं।
तो पहले इसका टोटोमेरिज्म होगा, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। सिमिलरली इसका भी टोटोमेरिज्म होगा, तो ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ से H एक ऐड हो जाता है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3 CH2 CH2 मतलब एल्डिहाइड बन रहा है, CH3 CH2 CH2। तो एल्डिहाइड और कीटोन इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाइएगा, तो टोलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन या शिफ्ट टेस्ट, ये सब से आप डिस्टिंग्विश कर पाइएगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो आपका ये सब टेस्ट दे देगा, उसमें भी एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है या टोलेंस टेस्ट देता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेगा जबकि कीटोन नहीं करेगा, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इस तरह से। 2,4-DNP टेस्ट, ये कार्बोनाइल कंपाउंड देता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों रिएक्शन शो कर रहा है। लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट अल्कोहल शो करता है, ये तो कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, तो लुकास रिएजेंट से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। सोडियम बाइसल्फाइड, तो जिस तरह से NaHCO3 रहे उसी तरह से NaHSO3 है, इसमें SO2 गैस रिलीज होता है, लेकिन इसके लिए एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यहाँ किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो सिर्फ आप फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर पाइएगा P और Q का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो बनेगा उसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज। तो CO2 गैस किस केस में रिलीज नहीं होगा, तो ये तो हम बता ही चुके हैं, फिनोल के केस में रिलीज नहीं होता है। यदि फिनोल से नाइट्रो ग्रुप आप अटैच कर दीजिएगा, यहाँ मेटा पोजीशन पे नहीं, पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे, तो आपका ये CO2 गैस रिलीज कर देता है, लेकिन सिर्फ फिनोल या फिर मेटा पोजीशन पे NO2 रहेगा तब तक रिलीज नहीं करता है। जब आप पैरा या ऑर्थो पे अटैच कीजिएगा तब जाके ये CO2 गैस रिलीज करता है, तो इसका आंसर तो डी होगा। और GOC में और डिटेल में हम इसके बारे में बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H2CO3 और फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से ये CO2 गैस रिलीज नहीं कर पाता है। GOC पढ़िएगा तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। बेंजोइक एसिड तो कर ही देगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप रहता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में SO3H ग्रुप रहता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सब CO2 गैस रिलीज कर देता है। सैलिसिलिक एसिड, ये भी आपका COOH रहता है, मतलब बेंजीन से COOH और OH अटैच रहता है, तो ये सारा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में NaHCO3 CO2 गैस रिलीज कर देता है, जबकि वीक एसिड फिनोल, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं फिनोल को, तो इस केस में ये CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए केमिकल टेस्ट और सजेस्ट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानल एंड इथानल। तो मिथानल और इथानल को डिस्टिंग्विश करना है, तो आप पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो मिथानल होगा CH3OH और इथानल होगा CH3CH2OH। ये एक्चुअली में CH3CHOH और यहाँ एक हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन को इस तरह से लिखिए, आपको पता चल जाएगा। CH3CHOH है, तो CH3CHOH परिएंट है, मतलब कि इथानल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, जबकि मिथानल में CH3CHOH नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इथानल आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, जबकि मिथानल रिएक्शन नहीं करेगा आयोडोफॉर्म के साथ, तो आप I2/OH माइनस, मतलब I2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस से रिएक्शन करवाइएगा दोनों को, तो इथानल रिएक्शन कर लेगा जबकि मिथानल नहीं करेगा, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गिव है केमिकल टेस्ट और सजेस्ट ए रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन। तो एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को आप टोलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चिप्स रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फेलिंग या फिर चिप्स जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब अगर बेंजल्डिहाइड, यदि बेंजीन से CHO ग्रुप अटैच है, तो उस केस में बेंजल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप सिर्फ टोलेंस टेस्ट से एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर पाइएगा। फेलिंग और अचिप्स उस केस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो एसिटाल्डिहाइड है, CH3 CH2 CHO और CH3 C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन,
तो आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ब्यूटाइन एंड 1 ब्यूटाइन। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट 2 आइन तो फर्स्ट सेकंड से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसमें फर्स्ट से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो देखिए ये टर्मिनल अल्काइन है, मेन चेन के एंड में जो कार्बन है उससे अल्काइन ग्रुप है, ये टर्मिनल अल्काइन और ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो अल्काइन है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आप इसको टोलेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाइएगा। टर्मिनल अल्काइन टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है, जबकि ये जो ब्यूट 2 आइन है वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सेन ये आपका 6 मेंबर्ड का रिंग है। अब इसी में ये साइक्लोहेक्सेन होगा तो एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो साइक्लोहेक्सीन है, इसको डिस्टिंग्विश करना है। तो इस केस में आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए Br2/H2O। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाइएगा तो अल्कीन तो रिएक्शन कर लेगा लेकिन अल्केन नहीं कर पाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन नहीं करेगा, साइक्लोहेक्सीन कर लेगा, तो आप ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या फिर बैयर्स रिएजेंट डाइल्यूट KMnO4 मतलब अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट KMnO4 यदि लीजिएगा तो वो भी रिएक्शन कर लेगा अल्कीन के साथ, जबकि अल्केन रिएक्शन नहीं करेगा, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से या बैयर्स रिएजेंट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड E C5H8 ऑन हाइड्रोजनेशन गिव compound F C5H12 compound E on ozonolysis give formaldehyde and 2-keto-propanol reduce the structure of compound E। तो सबसे पहले तो इसका DU कितना है, तो DU इसका है 5 + 1 - 8/2 तो 6 - 4, तो DU इसका है 2, मतलब कि 2 मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हिंट दिया है उससे पता चल रहा है कि रिंग स्ट्रक्चर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो C5H12 मतलब DU 0 है इसका 5 + 1 - 12/2। DU का फॉर्मूला हम बता चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम। तो नंबर ऑफ कार्बन +1 - हाइड्रोजन/2 तो 6 - 6 0 हो जाएगा, मतलब रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में एक रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, जब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो रिंग एज इट इज रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक DU तो बच ही जाता है। तो इसलिए रिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, जब भी है तो या तो ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है। अब कंपाउंड E का ओजोनोलिसिस हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO और 2-कीटो-प्रोपानोल बन रहा है। प्रोपानल 1 2 3 कार्बन, सेकेंड से कीटो और एल्डिहाइड है मतलब C डबल बॉन्ड H, तो 2 डबल बॉन्ड है मतलब साफ है कि 2 फॉर्मल्डिहाइड भी होगा, तभी तो C डबल बॉन्ड मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो तो दोनों कार्बन के पास एक आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो ये भी एक और फॉर्मल्डिहाइड से डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो आपका स्ट्रक्चर होगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे 2 हाइड्रोजन तो है ही फॉर्मल्डिहाइड में। नेक्स्ट कार्बन इससे भी डबल बॉन्ड CH2 और नेक्स्ट कार्बन, और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड CH2 फिर कार्बन डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, सेकंड से मिथाइल तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइन मतलब 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, डबल है इसलिए ब्यूटा होगा, अल्का हो जाता है, तो 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये जो है अच्छे से स्ट्रक्चर बना दीजिए, सेकंड से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और फर्स्ट से डबल बॉन्ड है और थर्ड से डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। जब 2 डबल बॉन्ड या उससे ज्यादा होता है तो अल्क नहीं अल्का हो जाता है, मतलब ब्यूटा पेंटा इस तरह से, तो इसलिए ब्यूट 1 3 डाइन नहीं ब्यूटा 1 3 डाइन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गैस A is passed through dry QH at low temperature, a deep red colored compound B and gas C are obtained,
द गैस ए ऑन रिएक्शन विथ ब्यूट-2-इन followed by treatment with Zn/H2O yields acetaldehyde. Identify A, B and C. तो आपके पास ब्यूट-2-इन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका रिएक्शन गैस से और जिंक-H2O से करवाएंगे तो CH3 CHO बनेगा। तो ये आपको पता चल रहा है कि ओजोनोलिसिस है। जब आप ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस करवाइएगा तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो ओजोड़ो, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो CH3 CHO और CH3 CHO, तो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड का बनेगा। मतलब गैस ए जो है ओजोन है, ओजोनोलिसिस के लिए O3 और जिंक-H2O चाहिए, तो यहाँ पे गैस ए आपको O3 है। उसके बाद ए का रिएक्शन करवाए KOH के साथ, तो ये एक्चुअली में आप पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक चैप्टर में आप पढ़िएगा कि ओजोन का रिएक्शन जब KOH के साथ होता है तो ये KO3 प्लस O2 गैस बनाता है, मतलब पोटेशियम ओजोनाइड प्लस O2 गैस। और ये रेड ऑरेंज कलर का जो कंपाउंड है ये यही है, यहाँ पे डीप रेड कलर लिखा हुआ है, रेड ऑरेंज भी रहता तो KO3 है, इसका कलर रेड या रेड ऑरेंज बोल सकते हैं आप। तो बी आपका होगा KO3, सी गैस जो है वो O2 गैस ऑक्सीजन गैस है, और ए ओजोन है O3 गैस। तो यहाँ पे आपका POC का डिस्कशन खत्म हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।